फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में जो बायोस आईसी लगे होते हैं, नैंड आईसी लगे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो बिल्कुल सिंपल बोर्ड होता है चाइनीज या कॉम्बो, उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इस बायोस आईसी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन अब कुछ बोर्ड में देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगी, 48 पिन का एक आईसी होता है जिसे हम लोग नैंड आईसी के नाम से जानते हैं। तो जिस बोर्ड में केवल ये बायोस नहीं होगा और ओनली ये नैंड आईसी लगा होगा 48 पिन का, तो आप मान के चल सकते हैं कि उस टीवी में जो सॉफ्टवेयर है वो इसी नैंड आईसी के अंदर में स्टोर है। तो इस हिसाब से किसी टीवी के बोर्ड में क्या होगा कि ओनली बायोस लगा होगा, किसी टीवी के बोर्ड में क्या होगा कि ओनली नैंड आईसी लगा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ टीवी के बोर्ड में आप देखेंगे तो बायोस आईसी भी लगा होगा, जैसा कि ये वाले केस में है, बायोस आईसी भी लगा होगा और नैंड आईसी भी लगा होगा। तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये दो दो आईसी लगे हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर किस में करना है किस में नहीं करना है, और किस आईसी के सॉफ्टवेयर के खराबी से कौन सा दिक्कत आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोस लगा हुआ है इसका जो नंबर है वो है 25Q80। ये एलजी का मदरबोर्ड है। सैमसंग का के बहुत सारे बोर्ड में देखते हैं तो 25Q40 लगा होता है। तो जैसे 25Q80 है तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो 1 MB होगा। जब आप इसको रीड करेंगे तो 1 MB का फाइल निकलेगा। और यहाँ पे जो नैंड आईसी लगा हुआ है, इसका अगर नंबर गूगल पे डाल के डेटा शीट देखिए तो पता आपको पड़ जाता है कि ये 1 GB का है, 2 GB का है। तो ज़्यादातर आपको क्या होगा कि GB में ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस आईसी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है इससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि बूट फाइल जो होता है वो इस बायोस आईसी के अंदर में राइट किया जाता है। बूट फाइल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और बूट फाइल का काम क्या होता है, बोर्ड को ऑन करने के लिए जो आवश्यक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम उपलब्ध करवाना सीपीयू के माध्यम से रैम को। तो अब ऐसे बोर्ड में क्या होगा कि अगर टीवी में डेड का फॉल्ट है या स्टैंड बाई का फॉल्ट है और हार्डवेयर टेस्टिंग आपको सब कुछ सही लग रहा है चेक करने पे, तो इस स्थिति में आप बायोस को प्रोग्राम करेंगे और टीवी आपका ऑन हो रहा है, ठीक है। ऑन होने के बाद अब जैसे एलजी का टीवी है तो एलजी का लोगो लिख के रुका हुआ रह गया, या एलजी का लोगो लिख के रीस्टार्ट कर रहा है कंटिन्यू। तो उस स्थिति में हम लोग नैंड आईसी को प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बाकी जो यूजर फाइल होता है वो फाइल नैंड आईसी के अंदर इंस्टॉल रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। लेकिन यही बात अगर हम लोग ओनली बायोस वाले बोर्ड की बात करें तो इसमें दोनों फाइल एक ही में है, बूट यूजर दोनों इसी में है। अगर किसी में ओनली नैंड आईसी लगा हुआ है तो आप मान के चल सकते हैं कि बूट और यूजर दोनों इसी के अंदर है। और जिसमें बायोस फाइल अलग है, बायोस आईसी अलग है, नैंड आईसी अलग है, तो आप समझ के ये चले कि बायोस आईसी के अंदर बूट फाइल है, नैंड आईसी के अंदर यूजर फाइल है। डेड या स्टैंड बाई में बायोस पे काम करना है, हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट में आपको नैंड आईसी पे काम करना है। तो ये सब हो गया दोस्तों पुराने वाले मदरबोर्ड में। और अभी जो बोर्ड चल रहे हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसे एक बोर्ड है हमारे पास, ये सोनी के टीवी में लगता है, सोनी ब्रांड में ये यूज होता है। ये 4K बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि 8 पेयर जा रहे हैं यहाँ पे। खैर, तो मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है eMMC। तो अभी क्या है दोस्तों कि अभी के समय में बायोस आईसी वाले बोर्ड का भी काम लगभग खत्म है, क्योंकि नॉर्मल टीवी कोई भी कस्टमर खरीदना नहीं चाहता है। बायोस आईसी के बाद नैंड आईसी आया था, तो नैंड आईसी वाले बोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं था। और अब क्या हो रहा है कि जितना भी जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे होते हैं।
हालांकि सैमसंग को देखें तो उसमें बहुत सारा आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टीवी मिलेगा, ज़्यादातर वही है। एलजी का स्मार्ट टीवी देखें तो उसमें वेब ओएस वाला टीवी मिलेगा आपको। अब ये सोनी का है तो इसमें तो एंड्रॉयड है, और बाकी जितने भी आप जो छोटे मोटे ब्रांड है या जो चाइनीज मदरबोर्ड है, इनमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाला जाता है। और इस तरह के बोर्ड में टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इस ईएमएमसी में इंस्टॉल किया जाता है, इस ईएमएमसी में स्टोर किया जाता है। अभी आपको ये देखने में ऊपर से एक चिप की तरह लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो देखिए ये BGA 153 पैकेज में ये आईसी होता है जो लगा हुआ है, इसी को हमने बाहर निकाला है। ओके, तो अब समय के हिसाब से क्या है कि अभी जितना भी नए वाले स्मार्ट मदरबोर्ड में देखेंगे तो सारे में ये eMMC आईसी ही आपको लग के आता है। और क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी इस तरह का जो हमने आईसिया देखी है, सबको प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग बॉक्स आते हैं। जैसे ये 8 पिन वाला जो आपने बायोस देखा है, उसे RT809F प्रोग्रामर से हम लोग बहुत आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। आईसी को निकाल के या VGA पोर्ट के थ्रू भी हम लोग, यानी आईसी बोर्ड में ही लगा रहेगा और VGA पोर्ट के थ्रू हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये जो NAND आईसी है, इसे प्रोग्राम करने के लिए आपको RT809H प्रोग्रामर का जरूरत पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामर लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामर के साथ आपको सॉकेट भी दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, NAND आईसी को इसी में लगा के और हम लोग प्रोग्रामर में लगा के प्रोग्राम करते हैं। अब इत्तेफाक से क्या है कि ये सब समय के साथ साथ धीरे धीरे पुराना होते चला गया, तो इन दोनों प्रोग्रामर को रख देते हैं यहाँ पे। अभी क्या है दोस्तों कि ये जो eMMC है, इसे प्रोग्राम करने के लिए आपको इस तरह के बॉक्स की जरूरत पड़ती है, UFI बॉक्स। और इसे कनेक्ट करके और फिर यहाँ पे eMMC डाल के हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से प्रोग्राम करते हैं। और अब तक जो है eMMC से आगे का कोई भी स्टोरेज आईसी अभी तक टीवी में लग के नहीं आया है। मतलब ये कि जितना भी टीवी चल रहा है, जो एंड्रॉयड हो या किसी भी स्मार्ट प्लेटफॉर्म पे हो, वो सारे में आज के तारीख में eMMC का ही यूज हो रहा है। और ज़्यादातर ऐसे टीवी के मदरबोर्ड में अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है तो हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, पेन ड्राइव से तभी आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं जब आपका बोर्ड ऑन हो रहा हो। मतलब या तो हैंग ऑन लोगो हो या तो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो। अगर बोर्ड आपका डेड हो जाता है किसी कारण से, बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने पेन ड्राइव के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू किया, बीच में पावर कट गया, या ऐसा भी हो सकता है कि पेन ड्राइव में जो आपने फाइल कॉपी किया है वो कोई विश्वसनीय जगह से नहीं लिया, वो फाइल टेस्टेड नहीं है, फाइल गलत है। तो उस केस में भी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रक्रिया बीच में छूट जाता है। बीच में पेन ड्राइव आपने खींच लिया, कुछ की प्रेस कर दिया, तो वैसे केस में क्या होता है कि इस eMMC के अंदर बूट और यूजर दोनों फाइल होता है। तो इस तरह का गलती होता है तो eMMC का बूट फाइल करप्ट हो जाता है, और एक बार बूट फाइल करप्ट हुआ तो फिर बोर्ड आपका ऑन होना बंद कर देगा, और बोर्ड ऑन होना बंद हो गया तो फिर पेन ड्राइव के थ्रू आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो वैसे स्थिति में eMMC को बाहर निकाल के प्रोग्राम करना होता है। उसके लिए एक चीज और ध्यान रखना होगा कि प्रोग्राम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वैसे ही सेम बोर्ड का, सेम मॉडल का eMMC फाइल आपको के पास रीड किया हुआ हो पहले से, या किसी ने आपको उपलब्ध करवा दिया, तब तो आप प्रोग्राम करके रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काम होता है। और इतने तरह का मेमोरी जो है, बायोस से लेके हमने NAND आईसी को भी देखा, eMMC को भी देखा, तो ये सब जो मेमोरी है, यही आज के तारीख में जो भी टीवी के मदरबोर्ड चल रहे हैं उनमें इन सभी का उपयोग हो रहा है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप चाहते हैं कि LCD LED टीवी का कंप्लीट ट्रेनिंग ले, एकदम सबसे बेस्ट वाला, जहां से सीखने के बाद आपको कोई मीटिंग सेमिनार करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट रिपेयर कर सके, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे जरूर विजिट करें। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आपको वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं
उस पर फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।